टाइम बाद मुल्तान सुल्तान को पिछले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज फिर वो बैटिंग कर रहे हैं और अब देखा है हमने कि जो पहले बैट करता है उसके लिए थोड़ा सा कमी हो जाता है इम्कान जीतने का। दानिश, मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ने आज भी कोई 15 रन कम बनाए। पिच जो थी वो थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में 49 रन जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिए और मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो चार्ज कर रहे थे, तो मेरे ख्याल वहाँ जाके उन्होंने मैच को थोड़ा बेहतर पोजीशन में कंट्रोल किया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि डे मैच है, शाम से पहले मैच ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तो ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन मैं थोड़ी सी कल रात वाले मैच की बात करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर भट्टी साहब आगे चल के हम सेपरेट चंक करेंगे कल वाले मैच में। इसमें लाहौर और कराची के दोनों की टीमों के प्लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सिकंदर, इस वक्त अच्छा मैच चल रहा है, क्वेटा के हाथ में मैच, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे। दिव गॉट अ डिसेंट बैटिंग लाइनअप बट काफ़ी हैविली रिलाई करते हैं अपने टॉप 4 पे, जिसमें एक नया लड़का भी शामिल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं भट्टी साहब को बड़े दिनों के बाद आए मुबारकबाद दूँ, है ना। साहबजादे की शादी थी माशाल्लाह, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। तो यार जो चीज़ मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो देखिए मैं भूल गया, मैं कहीं और जा रहा था, कहीं और चला गया। जो पिच जो मैं आपके लिए बादाम लेकर आया हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अब टाइम गुजर गया बादाम का भी, अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लाहौर जो कोयटा है उसने जो है 3 स्पिनर्स खिला दिए, ठीक है। उसके अंदर जो है इब्रार था, उस्मान तारिक एक नया बच्चा था और अकीद, इन्होंने 3 स्पिनर्स, वहाँ से 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे। तो नाउ वी हैव टू सी उमन फास्ट बॉलर्स को मैं देख रहा हूँ कि बल्ले पर गेंद आता है, अगर अच्छी पिच हो तो बल्ले के ऊपर आता है और बड़ी दूर तक जाता है। तो ये एक तो बहुत बड़ा दोनों में फ़र्क है। तीसरी एक चीज़ जो अभी मैं पहुँचा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा था तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते आया था, समझ में नहीं आया कि सरफराज को गेंद लग गई है अब, हाँ, सर के ऊपर। अब भट्टी साहब आपको या को शायद पता हो, अगर वो पूरा मैच या रज़ाक वगैरह कि क्या हुआ, हम या से अपडेट ले लेते हैं। तो क्या वो फिट हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कंकशन हुआ है, तो उससे उनकी थोड़ी बैटिंग पे फ़र्क पड़ेगा। और अदरवाइज 180 इज़ अ गुड टारगेट। आप ये नहीं कह सकते कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, ये इट विल बी अ टफ। या ना सिर्फ सरफराज से मुतालिक अपडेट, बल्कि आज जब से कुछ देर पहले हारिस रऊफ से मुतालिक भी खबर चल रही थी, उसकी भी अपडेट आपसे शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था PSL का पहला सीज़न किस साल और कौन से मुल्क में खेला गया था। दैट्स वेरी इजी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। पता नहीं भी होगा तो 1 सेकंड में गूगल से आंसर मिल जाता है। बट 2016 दुबई में पहले PSL का इनेकाद हुआ था और बड़ा ही ज़बरदस्त PSL हुआ था। एवरीबडी इन द वर्ल्ड वाज फोकस्ड ऑन PSL 1 एट दैट टाइम। आज का स्पार्क स्मार्टफोन सवाल भी शामिल कर लेते हैं। PSL 1 में कितनी टीमों ने शिरकत की थी? ये भी काफ़ी आसान सवाल है, तो आपने जवाब देना है। कल इस सवाल के विनर का ऐलान किया जाएगा और स्पार्क स्मार्टफोन की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने चल रहा है, इस नंबर पर आप अपना जवाब भेज सकते हैं। या कमिंग ऑन टू यू फॉर द अपडेट्स ऑन सरफराज एंड हारिस रऊफ। दानिश, हारिस के हवाले से जो अपडेट है कि अभी उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन शायद वो आज के मैच के लिए अवेलेबल ना हो लाहौर कलंदर के लिए। सेम सरफराज का भी मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। सरफराज बाहर गए हैं, अगर आपको याद हो श्रीलंका के दौरे में भी वो बैटिंग करते हुए बाहर चले गए थे, मोहम्मद रिजवान आए थे। तो फिलहाल तो दोनों ही मुझे आज सरफराज फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन आज हारिस रऊफ के हवाले से जो अभी तक की इत्तलात हैं कि वो नहीं खेल रहे आज कलंदर के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ आज का मैच बल्कि अब पूरे PSL में अवेलेबल नहीं होंगे। 6 हफ्ते के लिए दानिश वो आउट हो गए टूर्नामेंट। बिल्कुल, समीन राना का भी एक अभी बयान आया था। भट्टी साहब आप अपडेट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपके पास पूरी खबर होगी। हाँ, जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का बयान आया, उन्होंने कहा कि उनको जो कल रात कंधे की इंजरी हुई थी कैच लेते हुए, तो 4 से 6 हफ्ते उनका रिकवरी टाइम बताया गया। तो PSL में अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब देखना ये कि हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट कौन आता है। अच्छा, मगर एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग सी है कि 3 फास्ट बॉलर्स हमारे, शाहीन, नसीम और अब हारिस रऊफ, ये लोग फील्डिंग करते हुए इनफिट में, बॉलिंग कराते हुए नहीं कि उन्होंने 20 ओवर कराए थे, 30 ओवर कराए थे, फील्डिंग में गलत गिरते हुए, उनकी डाइव गलत थी, व्हाटएवर।
ठीक है, अनफॉर्चुनेट है अब्दुल रज़ाक ये, क्योंकि अब ये क्रूशल हिस्सा है पाकिस्तान टीम का, और अगर फील्ड में ऐसा हो जाता है तो नुकसान है पाकिस्तान टीम के लिए इसका भी। डेफिनेटली देखें, ये क्रिकेट में पार्ट ऑफ दी गेम है। मुरलीधरन को भी मैच में शारजा में डाइव मार के जब उसने कैच करने की कोशिश की, उनका कंधा उतर गया था, तो ये हो जाता है, बैड लक किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये तो सबके साथ ऐसे ही है। हारिस जिस तरह की बॉलिंग करवा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने फील किया होगा कि अच्छा है, चलो बाकी मैचों में बॉलिंग नहीं करानी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, तब तो रेस्ट करके आएंगे, उससे ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। यार आप उनकी खिंचाई कर रहे हैं। सितारा गर्दिश में दानिश के उनका बिल्कुल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, अभी अनफिट हो गए, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो और रही। उससे पहले भी वर्ल्ड कप से लेके अब तक कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए नहीं हैं हारिस रऊफ, इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन्स खाए हैं। बट कायनात, थिंग्स लाइक दीज कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट लाहौर के लिए शायद ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे वो। जैसे सिकंदर ने कहा, रिप्लेसमेंट बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन द फैक्ट दैट हारिस रऊफ ने इस मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर्स 22 रन्स और 1 विकेट, और उसके बाद उनकी 100% एफर्ट थी फील्डिंग में, तो उनका शायद ये कमबैक मैच था जो उनका लास्ट मैच बन गया। सो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपके पास वो मेन प्लेयर है, हो सकता है वो इन मैचेस में नहीं चले, लेकिन आगे वाले जो मैचेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें मुझे बहुत उम्मीद थी कि हारिस रऊफ जो है वो चल जाएंगे, उनकी बॉलिंग लाहौर को बहुत फायदा देगी। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर के वो इस वक्त उनका पार्ट नहीं होंगे आगे आने वाले PSL के लिए।